बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये दास्तान है हक और बातिल के उस टकराव की जो क़यामत तक इंसानियत के लिए निशान इबरत बना दी गई। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने ताकत के नशे में खुदाई का दावा किया और एक ऐसे नबी की जिसने तने तन्हा पूरी सल्तनत के सामने तौहीद का अलम बुलंद किया। ये किस्सा है गुरूर और हिदायत का, जुल्म और सब्र का, आग और नूर का। यह है कुरान मजीद की रोशनी में नमरूद का वाक़या। कदीम ज़माने में मौजूदा इराक़ बाबुल की सरजमीन पर एक अजीमुश्शान सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत का हुक्मरान नमरूद बिन कनान था। इसके महल्लात सोने से मुज़य्यन थे, इसकी फ़ौजें हज़ारों की तादाद में थीं। इसके हुक्म पर जिंदगियां ख़त्म और आबाद हो जाती थीं। रियाया इसके सामने कांपती, दरबार में इसकी तारीफ के नारे गूंजते और इसे ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह समझा जाता था। वक्त के साथ साथ ताकत ने इसके दिल में ऐसा गुरूर पैदा किया जो इंसान को रब के मुकाबिल ला खड़ा करता है। नमरूद ने यह सोचना शुरू कर दिया कि जिसके पास इख्तियार है वही खुदा है। यही सोच उसे कुफ्र की उस इंतहा तक ले गई जिसे कुरान ने हमेशा के लिए इबरत बना दिया। नमरूद ने अपनी रियाया के सामने ऐलान किया, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं ही जिंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। लोग खौफ के मारे खामोश रहे। दरबार में सच बोलने की हिम्मत किसी में न थी। नमरूद अपने इस दावे को साबित करने के लिए कैदियों को बुलवाता, एक को कत्ल कर देता, दूसरे को छोड़ देता और कहता, देखा, मैंने एक को मारा और एक को जिंदा छोड़ दिया। मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूँ। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा नबी को इस बातिल के मुकाबिल खड़ा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से सच की तलाश में थे। उन्होंने सितारों, चांद और सूरज को देखा, मगर हर गुरूब होने वाली चीज़ को रब मानने से इनकार कर दिया। उनका दिल गवाही देता था कि रब वो है जो कभी फना ना हो। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे रास्ता दिखाता है। कौम ने मुखालिफत की, बाप ने इनकार किया, मगर इब्राहीम हक पर डटे रहे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के शाही दरबार में पेश किया गया। चारों तरफ जाहो जलाल, मुसल्लह सिपाही और तख्ते शाही पर बैठा गुरूर का पैकर नमरूद। नमरूद ने गुरूर से पूछा, ए इब्राहीम, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद हंसा और बोला, ये तो मैं भी करता हूँ। तब हज़रत इब्राहीम ने वो दलील दी जिसने क़यामत तक के लिए हक़ को रोशन कर दिया। मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। कुरान फरमाता है, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 258। नमरूद लाजवाब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद की खामोशी ने कौम के दिलों में गुस्सा भर दिया। उन्होंने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करता है, अगर इसे ना रोका गया तो लोग इसकी बात मान लेंगे। चुनाचे फैसला हुआ कि इब्राहीम को ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फैसला हुआ, आग में जलाया जाए। महीनों तक शहर भर से लकड़ियां जमा की गईं। एक ऐसा अलाव तैयार किया गया जिसकी तपिश से परिंदे भी जलकर गिरने लगे। आग इतनी शदीद थी कि कोई करीब न जा सकता था। बिलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर आग में फेंकने का फैसला किया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ ले जाए जा रहे थे, उस वक्त फरिश्ते हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए इब्राहीम, क्या हम मदद करें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुझे काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। ये तवक्कुल की वो महराज थी जो तारीख़ में मिसाल बन गई। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, आसमान और ज़मीन थम गए। इसी लम्हे अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ, कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 69। आग ठंडी हो गई, शोले नूर में बदल गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में ऐसे बैठे थे जैसे कोई बाग में आराम कर रहा हो। जब वो सलामत बाहर आए तो लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। ये अजीम मौजज़ा देखने के बावजूद नमरूद का दिल नर्म न हुआ। उसने कहा, ये जादू है।
غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور نمرود اس کی زندہ مثال تھا۔ اللہ کا عذاب، ایک معمولی مخلوق۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نمرود کو یہ دکھانے کا فیصلہ کیا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا مچھر مسلط کر دیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ سال ہا سال نمرود شدید تکلیف میں مبتلا رہا۔ لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تاکہ درد میں کمی ہو۔ وہی نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک معمولی مخلوق کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ آخرکار اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت اور بادشاہی ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرور انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ حق ایک ہو تو پوری دنیا کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ واقعہ صرف نمرود اور ابراہیم کا نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ جو خود کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ نمرود کے راستے پر ہے، اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے وہ ابراہیم کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور، تکبر اور کفر سے بچائے اور ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔